हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के यूपी जीके के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में। जैसा कि आप लोगों को 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कराया जा चुका है। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी को इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास में हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जो आपके परीक्षा के एग्जाम से बहुत ही जो है महत्वपूर्ण होंगे और आपके पेपर में जो है आने की पूरी संभावना है। इसी के साथ आज के हम अपने पहले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य अवस्थित है। बात करें पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, क्या बस्ती में है, गोंडा में, रायबरेली में, फिर उन्नाव में। तो पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो कहाँ पर अवस्थित है, ये गोंडा में अवस्थित है। किस जिले में अवस्थित है, तो पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य आपके गोंडा जिले में अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को जो है चर्म नगरी यानी लेदर सिटी के रूप में जाना जाता है। कानपुर को, आगरा को, मेरठ को या फिर लखनऊ को। तो बात करें चर्म नगरी के रूप में कानपुर को जाना जाता है। इसका जो चर्म का उद्योग है वो कानपुर आगरा में भी जो है वो है, लेकिन जो है चर्म सिटी के रूप में कानपुर को जानते हैं। लखनऊ को चिकनकारी के रूप में जानते हैं, आगरा को पेठा नगरी, मेरठ को क्रीड़ा राजधानी के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो बात करें उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, मिर्जापुर झांसी में, एटा मैनपुरी में, सीतापुर बाराबंकी में या फिर सहारनपुर बिजनौर में। तो उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी की बात करें तो मिर्जापुर और झांसी की जो क्षेत्र है यहाँ पर लाल मिट्टी देखने को मिलती है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र जो है नरौरा किस जिले में अवस्थित है। बात करें परमाणु विद्युत केंद्र नरौरा की तो कहाँ पर अवस्थित है। तो परमाणु विद्युत केंद्र नरौरा का बुलंदशहर में, अलीगढ़ में, हापुड़ में या फिर गाजियाबाद में। तो परमाणु विद्युत केंद्र जो नरौरा है आपके कहाँ पर है, तो बुलंदशहर में अवस्थित है। अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। गाजियाबाद में जो है सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि प्रसिद्ध सूफी संत हाजिद वारिस अली शाह की दरगाह कहाँ पर अवस्थित, देवा शरीफ, बाराबंकी में, बहराइच में, फतेहपुर सीकरी या फिर कासगंज में। तो बात करें सूफी संत जो है हाजी वारिस अली शाह की दरगाह, तो देवा शरीफ बाराबंकी में अवस्थित है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो बात करें रानी लक्ष्मीबाई बांध की, क्या बेतवा पे है, केन पर है, रिहंद पर है या फिर टोंस नदी पर है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध की बात करें तो बेतवा नदी पर जो है वो बना गया है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को जो है चाकू नगरी के नाम से जाना जाता है। चाकू नगरी की बात करें क्या रामपुर को, मुरादाबाद को, संभल को या फिर अमरोहा को। तो चाकू नगरी को जो है रामपुर को जाना जाता है, मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, अमरोहा को किसके रूप में जाना जाता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। कौन सा, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान की, क्या मेरठ में है, बरेली में है, झांसी में या फिर वाराणसी में। तो भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान की बात करें तो आपका कहाँ पर अवस्थित है, तो आप लोग बताइए कहाँ पर अवस्थित है ये। तो यह जो है कहाँ पर, मेरठ में अवस्थित है। कहाँ पर, मेरठ मोदीपुरम में। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। बात करें सर्वाधिक वर्षा की तो क्या तराई क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में, पश्चिमी मैदान में या फिर मध्य मैदान में। तो सर्वाधिक वर्षा जो है आपके तराई क्षेत्रों में देखने को होती है। गोरखपुर में जो सर्वाधिक वर्षा होती है जिले की बात करें, और जो जिला है सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, तो मथुरा में होती है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में नॉलेज जो पार्क है वो कहाँ पर अवस्थित है। तो नॉलेज पार्क की बात करें क्या ग्रेटर नोएडा में, लखनऊ में, प्रयागराज या फिर कानपुर में। तो जो नॉलेज पार्क है आपका ग्रेटर नोएडा में अवस्थित है। लखनऊ में बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क है। वहीं बात करें प्रयागराज में तो चंद्रशेखर आजाद पार्क अवस्थित है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है। पटना पक्षी विहार एटा का है, ओखला पक्षी विहार है, सांडी पक्षी विहार या फिर बखीरा पक्षी विहार है। तो उत्तर प्रदेश के सबसे छोटे पक्षी विहार की बात करें तो पटना पक्षी विहार एटा का जो है वो है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि गुरु द्रोणाचार्य का जन्म स्थान जो है कंपिल यूपी के किस जिले में है। तो जो गुरु द्रोणाचार्य है इनका जो कंपिल है क्या फर्रुखाबाद में है, कासगंज में है, कन्नौज में या फिर मैनपुरी में है। तो जो यूपी का कंपिल है ये आपके फर्रुखाबाद जिले में अवस्थित है। किस जिले में अवस्थित है, जो द्रोणाचार्य का जन्म स्थान कंपिल है आपके फर्रुखाबाद जिले में अवस्थित है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न हमारा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय क्या मथुरा में है, मेरठ में, आगरा में, फिर बरेली में? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय की बात करें तो आपका मथुरा में अवस्थित है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि आल्हा लोकगीत मुख्य रूप से किस क्षेत्र का है? तो आल्हा लोकगीत की बात करें क्या बुंदेलखंड का है, पूर्वांचल का है, पश्चिमी यूपी का, या फिर अवध का? तो आल्हा लोकगीत जो है वो कहाँ का है? तो आपका ये बुंदेलखंड क्षेत्र का जो है आल्हा लोकगीत प्रसिद्ध है। चरकुला की बात करें तो ये कहाँ का है? तो चरकुला आपका ब्रज क्षेत्रों का है। वहीं पूर्वांचल की बात करें तो कजरी लोकगीत पूर्वांचल में सर्वाधिक मात्रा जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में एग्रो पार्क जो है वो कहाँ पर स्थित है? एग्रो पार्क की बात करें क्या वाराणसी बाराबंकी में है, कानपुर लखनऊ में, मेरठ सहारनपुर, या फिर झांसी महोबा में है? तो एग्रो पार्क आपका जो है वाराणसी और बाराबंकी शहर में अवस्थित है। कानपुर में बात करें तो कानपुर में दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। लखनऊ में आपका जो है बायोटेक्नोलॉजी पार्क है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हरदुआगंज ताप विद्युत गृह उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो हरदुआगंज जो है ताप विद्युत गृह अलीगढ़ में है, सोनभद्र में है, झांसी में, या फिर एटा में? तो हरदुआगंज ताप विद्युत गृह की बात करें तो आपके अलीगढ़ जिला जो है जो ताला नगरी के रूप में प्रसिद्ध है यहाँ पर अवस्थित है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप कहाँ पर है? तो डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप का कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में, या फिर वाराणसी में? तो डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप की बात करें तो आपके कानपुर में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? तो कानपुर में अवस्थित है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति की बात करें क्या थारू है, बुक्सा है, खर खरवार है, या फिर राजी है? तो सर्वाधिक जो जनजाति जो है उत्तर प्रदेश में कौन सी रहती है? तो जो थारू जनजाति गोरखपुर के तराई क्षेत्रों में निवास करते हैं। ये लोग दीपावली जो है वो शोक के रूप में इसको मनाते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि शकीला लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? तो शकीला लोक नृत्य क्या अवध से है, बुंदेलखंड से है, ब्रज से, या फिर रोहिल्ला से है? तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसका आप लोगों को होमवर्क है कि शकीला लोक नृत्य किस क्षेत्रों में किया जाता है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में कल्प योजना किससे संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश में जो कल्प योजना है यह चाहे प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, या फिर तकनीकी शिक्षा से संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश में जो कल्प योजना है वो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सोनभद्र जो जिला है को कितने जो है राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो सोनभद्र जिला क्या 3, 4, 5, या फिर 2 राज्यों की सीमाओं को? तो सोनभद्र जिला जो है 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, जिसमें कौन कौन से? बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, और झारखंड हो गया। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न सॉरी बिहार कौन कौन सा है एक बार आप देखो। 4 राज्यों में छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, और एक सेकंड बिहार हो गया आपका। पहला क्या हो गया? बिहार हो गया। दूसरा आपका छत्तीसगढ़ क्या हो गया? छत्तीसगढ़ हो गया। तीसरा झारखंड, और चौथा मध्य प्रदेश। उड़ीसा नहीं है। इसी के साथ अगले प्रश्न पढ़ते हैं। एक सेकंड। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में गीडा जो है इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? गीडा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो अथॉरिटी जो है इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना की बात करें 1989 में, 1995, 1981, या फिर 1901 में? तो गीडा की स्थापना आपका 1989 यानी 1989 में जो है गीडा की स्थापना गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना 1989 में किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय यूपी के किस जिले में अवस्थित है? तो गोविंद बल्लभ पंत जलाशय की बात करें क्या सोनभद्र में है, झांसी में, मिर्जापुर, या फिर ललितपुर में है? तो गोविंद बल्लभ पंत जलाशय की बात करें तो आपके सोनभद्र जिले में अवस्थित है। यह भारत की एकमात्र कृत्रिम झील है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क जो है वो कहाँ पर अवस्थित है? बात करें बायोटेक पार्क की तो उत्तर प्रदेश में जो बायोटेक पार्क है वो कहाँ पर अवस्थित है? क्या लखनऊ में है, कानपुर में, प्रयागराज में, या फिर नोएडा में? तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क यानी बायोटेक पार्क कहाँ पर है? लखनऊ में अवस्थित है। वहीं प्रयागराज में बात करें तो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद पार्क अवस्थित है। नोएडा में नॉलेज पार्क है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट जो है यूपी के किस जिले में अवस्थित है? क्या गोंडा में है, गोरखपुर में है, बहराइच में है, या फिर सीतापुर में है?
तो बात करें एशिया के सबसे बड़े इथेनॉल प्लांट की, तो इथेनॉल प्लांट जो है वो कहाँ पर अवस्थित है? तो इथेनॉल प्लांट की बात करें तो ये कहाँ पर अवस्थित है? जो है सीतापुर जिले में अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चर्म संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? क्या आगरा में है, कानपुर में, मेरठ में या फिर उन्नाव में? तो राजकीय चर्म संस्थान की बात करें उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में अवस्थित है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि परहिया जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? क्या परहिया जनजाति की बात करें तो क्या सोनभद्र में, ललितपुर में, बहराइच में या फिर गाजीपुर में? तो परहिया जनजाति जो है वो कहाँ पर पाई जाती है? अब बात करें परहिया जनजाति की तो आपके सोनभद्र जो साइड है यहाँ पर जो है परहिया जनजाति पाई जाती है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, एक सेकेंड, कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर जो है शाकंभरी देवी का मेला लगता है? शाकंभरी देवी के मेला की बात करें सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर या फिर वाराणसी? तो शाकंभरी देवी का मेला आपका सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो है वो कहाँ पर अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की बात करें लखनऊ में, मेरठ में, कानपुर या फिर झांसी में? तो उत्तर प्रदेश जो है कृषि अनुसंधान परिषद आपके लखनऊ में अवस्थित है। इसी के साथ आज के अंतिम प्रश्न पर हम लोग पहुंच चुके हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सरस्वती हाईटेक सिटी कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? प्रयागराज में, लखनऊ में, आगरा में या फिर वाराणसी में? तो सरस्वती हाईटेक जो सिटी है इसका विकास जो है प्रयागराज में किया जा रहा है। इसी के साथ आज का यह प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त हुआ। यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। अगर प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।